नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के ताजा बयान ने नई सियासी हलचल छेड़ दी है। लल्लन सिंह ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना है। इस बयान के बाद एनडीए और विपक्षी खेमे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गठबंधन की भविष्य की एक बड़ी रणनीति मान रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट पर तीखा हमला बोलते हुए इसे परिवारवादी और क्रिमिनल सरकार करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मंत्रिमंडल में केवल खास परिवारों और आपराधिक छवि वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी गई है। तेजस्वी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कैबिनेट से प्रदेश का भला नहीं हो सकता। राजद के इस हमले के बाद सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जांच टीम को इंजीनियर के पास से करोड़ों की बेनामी संपत्ति, आलीशान फ्लैट और भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। वह अपनी 16 साल की नौकरी में भारी धन कुबेर निकला है। फिलहाल अधिकारी बरामद दस्तावेजों और निवेश के सबूतों की गहनता से जांच कर रहे हैं, ताकि काली कमाई का सच। राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का बड़ा उछाल आया है, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन का संकट गहरा गया है और सप्लाई सीमित हो गई है। गया और पटना जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सरकार और कंपनियां स्थिति को सामान्य करने में जुटी हैं। सम्राट सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 34 आईएएस अधिकारियों को जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। आईएएस विनय कुमार को पटना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुमार रवि को नालंदा का प्रभार मिला है। यह सभी अधिकारी अपने आवंटित जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों की सीधे तौर पर निगरानी करेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर दारोगा तक के करीब 48,000 पदों पर बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने भर्ती के साथ मिलने वाली सैलरी और भत्तों का पूरा ब्यौरा भी जारी कर दिया है। इस अभियान के माध्यम से कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं में भारी उत्साह है। भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, मध्यम बारिश और बिजली गिरने यानी वज्रपात की प्रबल संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। हीट इंडेक्स भी काफी अधिक है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश के 9 जिलों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। इस अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से बंगाल तक का सफर काफी सुगम हो जाएगा और लोग मात्र 6 घंटे में कोलकाता पहुंच सकेंगे। इससे न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए विशेष निर्देश जारी हुए हैं। सीमांचल की राजनीति में जेडीयू विधायक के बांग्लादेशी वाले बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। विधायक के इस विवादित बयान को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए इसे नफरत फैलाने वाली राजनीति बताया है। इलाके में सामाजिक तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। विभिन्न संगठनों ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिससे एनडीए के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद उभर रहे हैं। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात को लेकर नई पाबंदियां लागू कर दी हैं और इसे फ्री लिस्ट से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना और अनावश्यक आयात पर लगाम लगाना है। अब चांदी मंगाने के लिए व्यापारियों को विशेष अनुमति लेनी होगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में कीमतों पर असर पड़ेगा।
राज्य में बालू माफिया का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। रोहतास जिले में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे एक पुलिसकर्मी को माफिया ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं नवादा में भी छापेमारी करने गई माइनिंग विभाग की टीम पर अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की है। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि OFSS पोर्टल पर पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन छात्रों ने आवेदन किया था वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवंटित कॉलेज और नाम तुरंत चेक कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी और छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इस लिस्ट से सीटें भरी जाएंगी। पावर प्लांट की स्थापना के लिए अडानी समूह को मात्र 1 रुपए में जमीन देने का मामला अब सियासी तूल पकड़ने लगा है। विपक्षी दलों ने इसे सरकारी संसाधनों की लूट बताते हुए नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार इस सौदे को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार को इस भूमि आवंटन की पूरी प्रक्रिया और शर्तों को स्पष्ट करना चाहिए। मशहूर गोल्डमैन प्रेम सिंह, जो करीब 11 करोड़ रुपए का सोना पहनते हैं, उन्होंने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रभावित होकर उन्होंने अब और ज्यादा सोना न खरीदने और वर्तमान ज्वेलरी का त्याग करने की बात कही है। उनका कहना है कि अब उनके लिए देश पहले और सोना बाद में है। उनके इस फैसले की सोशल मीडिया पर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। दरभंगा एम्स के निर्माण में देरी और केवल बाउंड्री वॉल बनने की खबरों के बाद सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद प्रोजेक्ट की समीक्षा की और 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस काम को 2028 तक हर हाल में पूरा करने का सख्त लक्ष्य दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी सौगात दी है। आगामी 18 मई से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। यह बसें शहर के विभिन्न हिस्सों से कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचाएंगी। पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए यह पहल की गई है। महिला कर्मचारियों के लिए पिंक बसें काफी सुरक्षित साबित होंगी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिलों में नई सीमेंट फैक्ट्रियां खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही हाजीपुर में देश का तीसरा सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से राज्य में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और अब युवाओं को काम की तलाश में बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और कड़ा नियम लागू किया है, जिसके तहत अब वे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में केवल एक बार ही बैठ सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो उसे पहले अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी होगी। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता को बनाए रखना और बार बार होने वाले तबादलों को रोकना है। हालांकि कर्मचारी संगठन इस नए कड़े नियम का विरोध कर रहे हैं। दरभंगा जिले में किसानों के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग के अनुसार बिना इस आईडी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और केसीसी जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी किसानों का डेटा डिजिटल रूप से स्टोर किया जा सके। किसानों से जल्द रजिस्टर कराने की अपील है। भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को बड़ी राहत देते हुए बक्सर नौबतपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन को चालू कर दिया गया है। इस नई हाई वोल्टेज लाइन के शुरू होने से राज्य के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई अब बिना किसी बाधा के मिल सकेगी। बिजली विभाग का दावा है कि पीक आवर्स के दौरान भी अब वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ किसानों और उद्योगों को भी फायदा होगा। विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए की हार को लेकर सियासी जानकारों ने अपनी राय दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि यह हार एनडीए के लिए एक छोटा झटका जरूर है, लेकिन इसे 2025 के विधानसभा चुनाव का सैंपल टेस्ट नहीं माना जाना चाहिए। स्थानीय समीकरणों और वोटों के अंतर को देखते हुए यह परिणाम काफी अलग रहे हैं। एनडीए के नेता अब इस हार की गहन समीक्षा कर रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब निजी स्कूल हर साल एडमिशन फीस नहीं वसूल सकेंगे और न ही बार सिलेबस या यूनिफॉर्म के पैटर्न में बदलाव करता है पाएंगे। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले से लाखों अभिभावकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
स्थानीय बाजारों और मंडियों में वर्तमान में सब्जियों के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। आलू और प्याज की कीमतों में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे घर का बजट संतुलित हो रहा है। हालांकि कुछ हरी सब्जियों के दाम गर्मी के कारण थोड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन सप्लाई सामान्य बनी हुई है। मंडी समितियों का कहना है कि नई फसलों की आवक से कीमतें और कम होंगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी करते हुए राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को अपना स्पेशल एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने परीक्षा परिणामों में होने वाली अनावश्यक देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार लगाई। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शैक्षणिक सत्र को नियमित करना होगा। इसके लिए कुलपतियों को रिपोर्ट सौंपनी होगी। ग्रामीण इलाकों के विकास और सूरत बदलने के लिए सम्राट सरकार ने मनरेगा योजना के तहत करोड़ों रुपए का फंड जारी कर दिया है। सरकार ने गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत सड़कों, तालाबों और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को पारदर्शिता बरतने के निर्देश मिले हैं। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में अब थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को इसके लिए जमीन चिन्हित करने और जरूरी चिकित्सा उपकरण जुटाने के निर्देश दिए हैं। थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को समय पर खून चढ़ाने और इलाज की सुविधा अपने ही जिले में मिल सकेगी। इस मानवीय पहल की सराहना हो रही है। कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दरभंगा एयरपोर्ट से शाही लीची की पहली हवाई उड़ान भरी गई है। मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची अब सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से पहुंच सकेगी। इससे न केवल लीची खराब होने से बचेगी, बल्कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम भी मिल सकेगा। हवाई मार्ग के व्यापार ने किसानों के लिए नए आर्थिक रास्ते खोल दिए हैं। होमगार्ड जवानों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। जवानों ने पीएफ, ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। जवानों ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन होगा। आरा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रील बनाने से रोकने पर एक गर्भवती महिला ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। महिला ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पति का दावा है कि मोबाइल नहीं देने और रील न बनाने की सलाह देने पर वह नाराज होकर झगड़ने लगी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 31 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस आदेश के तहत 16 जिलों को नए भू अर्जन पदाधिकारी मिले हैं और 16 अनुमंडलों में नए एसआरओ की तैनाती की गई है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से जमीन संबंधी विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और विभाग की कार्यशैली में और सुधार होगा। सभी को तुरंत योगदान देने का निर्देश मिला है। सीतामढ़ी जिले के महिंदवारा में बदमाशों ने दिन दहाड़े कुख्यात सरोज राय के पट्टीदार रामाशंकर राय की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश या प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिहार स्टेट ओपन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पटना में भव्य समापन हुआ, जहां विभिन्न गेमिंग श्रेणियों में 5 विजेताओं को चुना गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बना रही है, ताकि यहां के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सके। शादियों के सीजन के बावजूद सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई है। पटना में सोने के दाम पिछले कुछ दिनों से एक ही स्तर पर बने हुए हैं, जिससे आभूषणों की दुकानों पर खरीदारों की काफी रौनक बढ़ गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि कीमतों में स्थिरता के कारण लोग अब निवेश और शादियों के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों के कारण दामों में बदलाव की आशंका बनी हुई है। पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पॉपुलेशन पैटर्न और वार्डों के गठन को लेकर करीब 550 दावा आपत्तियां प्राप्त की हैं, जिन पर 18 मई तक सुनवाई की जाएगी। आयोग का लक्ष्य है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समय पर और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम शुरू है।
लखीसराय जिले के पिपरिया दियारा इलाके में रहने वाले ग्रामीणों का 25 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिससे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। इन साल के बाद हो पा रहा होता है। परियोजनाओं में मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। स्थानीय लोगों ने इस विकास कार्य के लिए सरकार का आभार जताया है। भारतीय शेयर बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में इन दिनों जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। बाजार जानकारों का मानना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में चल रहे बड़े एक्सप्रेसवे और पुल निर्माण जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का सीधा असर इन कंपनियों के प्रदर्शन पर पड़ रहा है। निवेशकों ने इन सेक्टर की कंपनियों पर काफी भरोसा जताया है। राज्य के विकास ने स्टॉक मार्केट को सकारात्मक संकेत दिए हैं। भागलपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक लड़की ने युवक पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में वह खुद लड़का निकला। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद यूपी से जांच करने आई पुलिस की टीम भी सन्न रह गई। आरोपी युवक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है और इस पूरी साजिश के पीछे की असल सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें सीवान जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार दिल्ली जा रहा था, तभी उनकी कार पीछे से एक कंटेनर में जा घुसी। हादसे में सबसे पहले से बड़ा हो गए कामसार भारत को आगे बढ़ा होगा में कार के परखच्चे उड़ गए और मनीष कुमार, उनकी पत्नी और 2 बेटियों सहित 5 लोगों की जान चली गई। इस घटना से गांव में मातम है। समस्तीपुर जिले में एक परिवार मौत को छूकर वापस लौटा है, जहां रेलवे ट्रैक पार करते समय चलती ट्रेन के नीचे 6 लोग फंस गए। गनीमत यह रही कि वे पटरी के बीच में सुरक्षित लेट गए और उनके ऊपर से ट्रेन के 10 डिब्बे गुजर गए, फिर भी उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। इस चमत्कारिक घटना का वीडियो भी सामने आया है। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षित सफर करने की अपील की है। अंत में बात आज के राशिफल की। मेष, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभकारी रहेगा और कोई पुराना रुका हुआ काम बन सकता है। कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहने की जरूरत है। धनु और कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि शेष राशियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। बड़े निवेश से पहले सलाह जरूर लें।